Pakistan had no hand in that crime. We do not export terror. We are the victims of terrorism, Janabi Speaker. The Prime Minister's challenge to India for an impartial investigation is a start. Why would a true victim of terrorism shy away from accountability? Unless they are worried that the world will see that the real blame for the bloodshed in Kashmir lies in Delhi and not in Islamabad. The Pakistan armed forces are vigilant, resolute and prepared. कौमी असेंबली इजलास में सियासी लीडरशिप भारत के खिलाफ यकज़बान, भारत मुज़ाकरात या तबाही में से एक फैसला करे, हमारी अफवाज चौकस और हम अब वक्त तैयार हैं, जंग किसी के मुफाद में नहीं, पाकिस्तान की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का असेंबली में खिताब, कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस नहीं बल्कि दहशतगर्दी का शिकार है, पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं, भारत के दावे झूठे हैं, भारत दहशतगर्दी को खारजा पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करे, मकबूजा कश्मीर पर भारत का कोई हक नहीं, नई दिल्ली के हाथ मकबूजा कश्मीर में खून से रंगे हैं, सिंतास मुआहदे की मुअत्तली इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। गुजरात की कसाई की तमाम पॉलिसियां नाकाम हो गई, पाकिस्तान का दुश्मन मक्कार है और हमले के लिए ताक में बैठा है। पहलगाम हमले के वक्त भारत की 9 लाख फौज कहां थी? रॉ के हैंडलर्स पाकिस्तान में हमले कराते हैं। भारत दहशतगर्दी का सबसे बड़ा प्रमोटर है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का कौमी असेंबली इजलास से खिताब, कहा भारत के पास पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से लिंक करने का कोई सबूत नहीं, सियासी इख्तलाफात का दिफाही और खारजा पॉलिसी से ताल्लुक नहीं, मुल्की सालमियत के लिए सब एक हैं। भारत ने जारहियत की कोशिश की तो ऐसा जवाब देंगे कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। कौम मुत्तहिद है, मोदी के इल्जामात को मुस्तरद करते हैं, इंडिया के किसी एडवेंचर का पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा, भारत अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कौमी असेंबली इजलास में इजहार ख्याल। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, पाकिस्तान सिफारती महाज पर सरगर्म, इसाक डार का कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक रब्ता, भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दाम, हालिया इश्तियाल अंगेज़ी से आगाह किया। इसाक डार का अमन के लिए मुल्की अज़्म और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का इयादा, फ्री कैंट का ख़ित्ते की अमन और सलामती को फ़रोग़ देने के लिए ताउन पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने आला सतह के राब्तों को बरकरार रखने की अहमियत पर भी इत्तफ़ाक़ किया। कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा ने इसाक डार को दोबारा अफ़गानिस्तान का दौरा करने की दावत दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाक भारत मसले पर बंद कमरा मुशावरत, भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, भारत की जानिब से दरिया का पानी रोकना जंग के मुतरादिफ होगा, पाकिस्तान का इंतबाह, सलामती काउंसिल अरकान का कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार, अरकान का फ्री कैंप पर तहम्मुल, कशीदगी में कमी और सफारतकारी से तनाज़ात हल करने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अरकान का सलामती काउंसिल की करारदादों, कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक मसले के हल पर जोर। पाकिस्तान ने भारत के 23 अप्रैल के इक़दाम और जारहाना रवैये को ख़तरनाक करार दिया, भारत की पाकिस्तान के खिलाफ मुमकिनात फौजी कार्रवाई का खतरा मौजूद है, पाकिस्तान अपने दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, पाकिस्तान किसी भी जारहियत पर अपने दिफा का जायज़ और फितरी हक इस्तेमाल करेगा। UN सेक्रेटरी जनरल की सालसी की पेशकश और सलामती काउंसिल के किरदार का खैर मकदम। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए मदद करने को तैयार हूँ, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान भारत के दरमियान सालसी की पेशकश, एंटोनियो गुतेरेस का दोनों मुल्कों में कशीदगी पर तशवीश का इजहार, पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहिरा करें और कशीदगी को कम करें, दोनों मुल्कों में कशीदगी हालिया बरसों की बुलंद तरीन सतह पर है, नाजुक घड़ी में फौजी तसादुम से बचना जरूरी है, जंग मसले का हल नहीं, हालात मजीद खराब होंगे, ऐसी महाजराई से बचना चाहिए जो काबू में ना रहे। UN सेक्रेटरी जनरल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के हवाले से भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया शफाफ तहकीकात करे, पाकिस्तान ताउन करेगा। पाकिस्तान अपनी सालमियत और दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। भारत ने एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को ख़त्म किया। पानी जिंदगी है, जंगों में इस्तेमाल होने वाला हथियार नहीं। माजी में लड़ी जाने वाली जंगों के दौरान भी दरियाओं का पानी नहीं रोका गया। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का इन्हिसार इन दरियाओं पर है। अगर पानी रोका गया तो नताइज का जिम्मेदार भारत होगा। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, खत्ते में अमन कायम नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। भारत की आबी जारहियत जारी। पहले दरियाई चनाब का पानी बंद किया, फिर छोड़ दिया। दरियाई चनाब में हडमराला के मकाम पर पानी की आमद 28,000 क्यूसेक और अखराज 22,224 क्यूसेक है। भारत की जानिब से पानी रोकने के बायस दरियाई चनाब में पानी की आमद सिफर हो गई थी। एक नहीं 100 मोदी भी हों, भारत को शिकस्त होगी। भारत LOC से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। वफाकी वजीर अमीर मकाम का असेंबली में खिताब। MPM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, मोदी का माइंडसेट और बयानिया ढेर हो रहा है। भारत इस दफा दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक सका। भारतीय जारहियत और जंगी जुनून आलमी अमन के लिए खतरा है। जंग हमारी चॉइस नहीं, हम चाहते हैं। इस बार भारतीय एयरफोर्स का पूरा स्क्वाड्रन जमीन पर उतारेंगे। भारतीय खुफिया एजेंसी पुलवामा और पहलगाम में अपनी नाकामी तस्लीम करे। सहर कामरान ने कहा, मोदी को हर इलेक्शन जीतने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जरूरत होती है। भारत पाकिस्तान का पानी किसी सूरत बंद नहीं कर सकता। हम मुल्क के दिफा के लिए तैयार हैं। अगर भारत ने गलती की तो भरपूर रद्द-ए-अमल आएगा। पहलगाम वाकया भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। एक्स सर्विसमैन की पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेजर जनरल रिटायर्ड जावेद असलम ताहिर ने कहा कि वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। आर्मी चीफ की एक आवाज पर लब्बैक कहेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड खालिद जाफरी ने कहा कि भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत से बहुत आगे है। पाक आर्मी के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। भारत ने बगैर किसी जंग के पाकिस्तान से शिकस्त तस्लीम कर ली। भारतीय तज्जियाकार ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा, दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी नजर आती है। अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में 5 वीटो पावर भी पाकिस्तान के साथ हैं। बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका, रूस और चीन भी पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। सऊदीया, कतर, यूरोपीय यूनियन, कनाडा और जापान अब भारत पर दबाव डाल रहे हैं कि जंग मत करो। हम हर गुजरते दिन के साथ सिफारती तौर पर कमजोर पड़ते जा रहे हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारतीय प्रोपोगंडा मजीद बेनकाब करने का मिशन। बैनुल-अक़वामी और कौमी मीडिया के नुमाइंदगान का मुरीदके और बहावलपुर का दौरा। वज़ीर इत्तलात दौरे के दौरान सहाफ़ियों को ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। नुमाइंदगान को उन मकामात का दौरा करवाया जाएगा जिन्हें भारत दहशतगर्दी के ख्याली ठिकाने करार देता है। भारत की जानिब से मुरीदके और बहावलपुर में दहशतगर्दों के मुबैना और ख्याली ठिकानों के हवाले से बेबुनियाद प्रोपोगंडा किया जाता है। मीडिया नुमाइंदगान इन मकामात और आबादी का तफसीली मुशाहिदा करेंगे। इससे पहले 5 मई को LOC के दौरे में इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया को दौरा कराया गया था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग। भारतीय सियासतदान का मोदी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचने का मशवरा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत में मोदी पर तनकीद के निश्तर जारी। सोशल मीडिया पर वायरल सियासी रहनुमा की मोदी पर सख्त तरीन तनकीद। सियासी रहनुमा ने कहा, मोदी सबसे नाकारा और कमजोर वज़ीर आज़म साबित हुए। मोदी ने भारतीय फौज को सियासत में घसीट कर कमजोर कर दिया। अब भारतीय फौज में हिंदुत्व नजरिए के पैरोकारों की तरक्की होती है। मोदी सरकार की हठधर्मी। पाकिस्तानी खानदान जबरी हिजरत पर मजबूर। नाअहल मोदी हुकूमत की अना ने मासूम खानदानों को हिजरत पर मजबूर कर दिया। 15 साल से मुक़ीम जम्मू और कश्मीर में रिहाइश पजीर खानदान को भी भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। मुतासरा खातून का कहना था, हमें भारत से नहीं, हमारे घरों से बेदखल किया जा रहा है।
इजरायली फोर्सेस के गजा पर वहशियाना हमलों में मजीद तेजी, पनाहगाह इमारतों, खैमों और तबाहाल हॉस्पिटल्स पर फिजाई हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 54 फलस्तीनी शहीद, 142 जख्मी हो गए। खान यूनुस में इजरायली फौज की फायरिंग, मुतादिद अफराद शहीद, कई जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 52,615 हो गई, 1,18,752 जख्मी। इजरायली काबिज फौज ने मगरबी किनारे में 15 घरों को मिसमार कर दिया, मजीद 75 घर निशाने पर। गजा में खुराक, अद्वियात, ईंधन और पानी के दाखिले की बंदिश 10वें हफ्ते में दाखिल। ईंधन की तरसील में बंदिश से मुतादिद हॉस्पिटल्स के बंद होने का खतरा बढ़ गया। इजराइल की खुराक की जंग के दौरान गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात का कोई मतलब नहीं, हमास।